बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे डीएम यानी ड्राइंग मास्टर का पेपर, जो कि एनटीएस की तरफ से 6 फरवरी 2021 को कंडक्ट किया गया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस पेपर के फर्स्ट 65 क्वेश्चन यानी पहले 65 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम इंग्लिश, मैथ्स, जनरल साइंस, पाक स्टडी और करंट अफेयर के सेक्शन सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह बकाया सेक्शन भी बहुत जल्द सॉल्व करेंगे। तो जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए पेपर के सोल्यूशन की तरफ। इंग्लिश का सेक्शन है पहला। फर्स्ट क्वेश्चन है द टू फ्रेंड्स सेटल्ड इट बिटवीन देम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आएगा। ये आपको थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा डिम है, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। द टू फ्रेंड्स सेटल इट बिटवीन देम। जब भी दो लोगों के दरमियान कोई चीज़ होगी तो इसमें बिटवीन आएगा। ठीक है, और अगर दो से ज़्यादा हो तो फिर अमांग आएगा। ऑप्शन ए आ जाएगा। इसके बाद द विजडम ऑफ सोलोमन इज़ फेमस। ये है प्रीपोजिशन, यहाँ पे ऑफ आएगा। सोलोमन की जो दानाई वो मशहूर है। ठीक है, इसके बाद है दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। ठीक है, यहाँ पे भी ऑफ आएगा। ठीक है, अ, ये भी प्रीपोजिशन है, दैट इज़ वेरी काइंड ऑफ यू। ठीक है, आई थैंक्ड हिम। इसके बाद है शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू लाहौर। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू लाहौर। ठीक है, शी इंसिस्टेड ऑन गोइंग टू लाहौर। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा 5 नंबर, कॉटन ग्रोज इन अमेरिका, इजिप्ट एंड पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। 4 लेटर वर्ड ए टू डी फॉलोज ए सेलेक्टेड पेयर ऑफ। इसके बाद एनालॉजी की क्वेश्चन है, जो ऊपर पेयर गिवन है, आपने सेम जवाब में उस तरह का पेयर ढूंढना है जो मैच करता हो। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन आपको पता होगा कि इस किस्म का, इसकी मैं स्टेटमेंट नहीं पढ़ता, डायरेक्ट क्वेश्चन की जाने पड़ता हूँ। डार्क लाइट, तो इससे मिलता जुलता कौन सा है? ये अपोजिट है, तो इसमें लिटिल और बिग, ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डार्क लाइट का अपोजिट लिटिल बिग है, तो लिटिल बिग ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हो जाएगा क्रिकेट प्लेयर। तो क्रिकेट गेम है और प्लेयर जो खेलने वाला होता है, तो इसमें पेंटिंग जो है वो एक आर्ट है और आर्टिस्ट जो है वो ये काम करता है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद स्केच, ड्राइंग, मैप, बुक, कलर्स, क्रेयंस, ये सारे जो है ना गलत है, सिर्फ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसमें, पेंटिंग आर्टिस्ट। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर है डे वीक। वीक में चूंकि दिन होते हैं, तो इसके बाद नवंबर, दिसंबर ये भी नहीं, आर टाइम नहीं है, संडे, हॉलीडे ये भी नहीं है। मंथ, ईयर, ईयर के अंदर मंथ होते हैं। ठीक है, और वीक के अंदर जिस तरह डे होते हैं, तो ये ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक पैराग्राफ है, ऑल दो नॉट द लॉन्गेस्ट रिवर इन अमेरिका, द रियो ग्रांडे इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बट अनलाइक अदर सिग्निफिकेंट रिवर्स इट इज़ इन नॉट यूज फॉर शिपिंग। आप ये खुद पैराग्राफ पढ़ लें। ठीक है, ये आसान सा पैराग्राफ है। इसमें इन विच कंट्री इज़ रियो ग्रांडे, तो रियो ग्रांडे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अमेरिका। ठीक है, ये अमेरिका में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। जो अगला क्वेश्चन है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, इट हैज़ बीन ऑफिशियल बॉर्डर, ये देखें, बॉर्डर ऑफ टेक्सास एंड मेक्सिको। ठीक है, अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, तो आप ये पहले से मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे है वो क्वेश्चन। ये है रियो ग्रांडे इज़ एट द बॉर्डर ऑफ, मैं पढ़ देता हूँ, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, थोड़ा सा डिम है। रियो ग्रांडे इज़ एट द बॉर्डर ऑफ, किसके बॉर्डर पे है? ये टेक्सास एंड मेक्सिको, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे लिखा है टेक्सास एंड मेक्सिको। इसके बाद है चूज द लेटर वर्ड और फ्रेजेस दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग। ये है एंटोनिम, जो अपोजिट या मुतरादिफ नहीं, जो मुतजाद अल्फाज होते हैं। ठीक है, तो आपने वो इसके लगाने हैं। ठीक है, लाफ, सबसे पहला है लॉफ। हाँ, लाफ कहते हैं हंसने को, तो इसका राइट हो जाएगा वीप, ऑप्शन नंबर सी। वीप कहते हैं रोने को, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है प्रोटेक्ट्स। तो प्रोटेक्ट्स का जो है ये हो जाएगा, प्रोटेक्ट्स होता है बचाना और डिस्ट्रॉय होता है तबाह करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, प्रोटेक्ट्स का डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नेक्स्ट है पनिश। पनिश मतलब सज़ा देना, और रिवार्ड जो है ना वो है जज़ा देना या तोहफा देना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। बाकी जो है ना इससे बिल्कुल बहुत आसान से वर्ड्स हैं, ये इतने मुश्किल नहीं है कोई। इसके बाद है मॉडर्न। मॉडर्न का आ जाएगा एंशियंट, मॉडर्न कहते हैं जदीद को, एंशियंट कहते हैं कदीम को। इसके बाद है बर्थ। बर्थ के बाद बर्थ का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा डेथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो इसके बाद मैथ्स का पोर्शन शुरू हो जाता है कि मैथ्स के क्वेश्चन है 9/10 -4/10, तो बहुत ईजी है। 10 LCM हो जाएगा, 9 - 4 5/10, और 5/10 जाता है 1/2 के बराबर, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है y + 16 = 24, तो ये हो जाएगा y 24 इस साइड पे चला जाएगा
16, ये -16 हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 8। नेक्स्ट है हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 ईयर। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 365 एक साल में है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 730 आता है। इसके बाद है द हाइट ऑफ 4 किड्स इज 95 सेंटीमीटर, 110, 90 सेंटीमीटर एंड 105 सेंटीमीटर। देयर एवरेज हाइट विल बी। एवरेज किस तरह, आपने इन सारों को जमा करना है। इन सारों का जो सम है जमा, वो 400 के बराबर है। 400 डिवाइडेड बाई टोटल 4 लोग हैं, तो इस पे 4 पे डिवाइड करते तो इसका 100 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इफ़ ए इज इक्वल टू बी एंड 1 और सी इज इक्वल टू बी देन सी इज। ठीक है, तो चूंकि ए बी के बराबर है तो आप लिख लेंगे 1 और सी इज इक्वल टू ए, क्योंकि ए बी के बराबर है। ठीक है, 1 और सी ए के बराबर है, तो ए यहाँ पे आ जाएगा और सी यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 और ए इज इक्वल टू सी। तो इसमें कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है ए मैन अर्न्स RS 1400 अ वीक, फाइंड हिज पर डे इनकम। 1400 पर वीक कमाता है, तो पर डे इनकम कितनी हो जाएगी, 7 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगी 200। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाले क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद है ए डजन एग्स कॉस्ट 96 देन कॉस्ट ऑफ 15 एग्स विल बी। तो एक दर्जन एग की कीमत 96 है। ठीक है, तो एक एग की कीमत हो जाएगी 8 रुपये। ठीक है, तो 8 को आप 15 से ज़रब देते हैं, 8 ज़रब 15, ये हो जाएगा 120। ठीक है, 120। इसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स -4 + 3 इज डिवाइडेड बाई -2। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर -4 ज़रब 3 हो जाएगा -12, कितना -12, और नीचे -2 पे डिवाइड करते हैं तो माइनस माइनस के साथ कट जाएगा, 2 6 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, ये ऑप्शन जिसने लगाए हैं यहाँ पे तो करेक्ट है, लेकिन नेक्स्ट जो पोर्शन है साइंस में, उसमें इन्होंने जिस कैंडिडेट ने ऑप्शन लगाए हैं उसमें रॉन्ग भी है कुछ। आपने सिर्फ वो आंसर कंसिडर करने हैं जो मैं बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैथ में उसने करेक्ट लगाए हैं, लेकिन आगे उसने कुछ गलतियाँ की हैं। 6/1000 परसेंटेज में लिखना है। ठीक है, 6/1000 का आंसर आ जाएगा 0.006। ठीक है, तो आप जब इसको 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 0.6। ठीक है, तो इसका आ जाएगा सी। इसके व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर अदर देन 2 विच व्हेन इज डिवाइडेड बाई 3 4 5 विल लीव रिमाइंडर ऑफ 2। तो ये इस क्वेश्चन का मकसद ये है कि आपने 3 4 और 5 को नीचे नंबरों पे डिवाइड करना है। ठीक है, और उसका जो बकाया है वो 2 आना चाहिए। तो चूँकि 22 पे 3 अगर डिवाइड करेंगे तो 1 आता है रिमाइंडर, 7 3 21, 42 पे पूरा पूरा तकसीम होता है, ये भी नहीं है। 62 और 122 दोनों पे ये नंबर तकसीम होते हैं, लेकिन वो कहता है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर ये भी है, ये भी है दोनों, लेकिन इसमें स्मॉलेस्ट जो है 62 है। तो 62 पे जब आप डिवाइड करेंगे इन तीनों को तो इनका आंसर 2 आएगा। ठीक है, अगर आप 3 को डिवाइड करते हैं तो 3 20 60, 4 15 60 और 5 ज़रा 12 60, और नीचे जो रिमाइंडर है वो 2 आएगा। ठीक है, चारों इस पे तकसीम होते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट जो है 62 है। अच्छा, ये थी पिंक बुक। तो इस ग्रीन बुक में कुछ 2 क्वेश्चन इसके मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि ये तो रिपीट हो चुके हैं पिछले पिंक में, ऊपर 3 वाले 19 और 20 थोड़े मुश्किल भी हैं। ठीक है, कंसेप्चुअल हैं, ये करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन, बाकी 2-3 क्वेश्चन मिसिंग है, और ये 19 और 20 को हम हल करेंगे। ठीक है, जो कि पिंक में मिसिंग थे। तो ये है एवरेज एज ऑफ 24 बॉयज़ एंड टीचर इज़ 15 ईयर्स। व्हेन द टीचर्स एज इज़ एक्सक्लूडेड द एवरेज डिक्रीजेज बाई 1, व्हाट इज़ द एज ऑफ द टीचर। ठीक है, तो आपने एज पहले एवरेज निकालना है 25 बंदों का। ठीक है, 24 स्टूडेंट है और एक टीचर है, तो उसको 25 ज़रब 15, कितना 25 ज़रब 15, पहले 15 लोगों का एवरेज निकाला तो ये बन जाता है 375। ठीक है, 375 आएगा। इसके बाद वो कहता है व्हेन द टीचर एज इज एक्सक्लूडेड द एवरेज डिक्रीजेज बाई 1। ठीक है, जब टीचर की एज आप इससे निकाल लेंगे तो एवरेज एज बन जाती है 14। ठीक है, 14 कितनी, 24 ज़रब 14, 24 ज़रब 14 मेरे ख्याल में 336 आता है। ठीक है, 336। तो 375 को जब 336 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाता है 39, कितना 39। ठीक है, तो टीचर की एज अगर निकालेंगे तो कॉमन सेंस वाली बात है, बाकी स्टूडेंट की एज रहेगी वो हो जाती है 336। तो 340 375 माइनस 336, तो ये आ जाता है 39, 39 ईयर्स। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जुनैद इज़ नाउ 3 ईयर्स ओल्डर देन बाबर, इफ़ 7 ईयर्स फ्रॉम नाउ सम ऑफ देयर एज इज 79, हाउ इज़ बाबर नाउ, हाउ ओल्ड इज़ बाबर नाउ। ठीक है, जुनैद बड़ा है बाबर से 3 साल। ठीक है, 7 साल बाद उनकी जो एज है उनको अगर जमा किया जाए तो 79 आता है, तो अभी बाबर की एज कितनी होगी, तो अभी इसका आंसर 31 है। किस तरह देखें, ये है बाबर की एज 31, तो 3 साल बड़ा है जुनैद, जुनैद की हो जाएगी 34। ठीक है, ये है उनकी प्रेजेंट एज, 7 साल बाद इनकी एज हो जाएगी, ये इसके साथ 7 जमा करते 38, कितनी 38। ठीक है, 31 + 7 ये हो जाएगी 7 साल बाद बाबर की उम्र,
और इसकी हो जाएगी 34, ठीक है, इससे ज़्यादा है 3 साल, तो ये हो जाएगी +7 41, ठीक है। तो 7 साल बाद ये हो जाएगा, जिस तरह ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, 41 + 38, ठीक है, ये हो जाएगी 79, तो ये 31 ईयर है, इसकी ये आंसर आ जाएगा, ठीक है इसका। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है जनरल साइंस का। द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है। इस सेक्शन में काफ़ी इसने आंसर रॉन्ग टिक किए हैं कैंडिडेट ने, लेकिन आपने इसको कंसीडर नहीं किया, जो मैं बताऊंगा उस पर तवज्जो दें आप। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का 0.1 मिलीमीटर होता है, ठीक है, 0.1 मिलीमीटर। इसके बाद है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट का क्या मतलब है कि किसी को चीज़ को टाइम पे डिवाइड कर दे, वर्क बाई टाइम, ये पावर के बराबर होता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा पावर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है प्लांट्स में, ये ग्लूकोज होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल बाय देयर रिस्पेक्टिव डीएनए स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, किसी का अगर पता लगाना हो, ठीक है, उसके पेरेंट्स का डीएनए के थ्रू, तो किसके थ्रू होता है, डीएनए टेस्टिंग भी यूज़ होती है, टाइपिंग भी और कोडिंग भी, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इसमें ऑप्शन डी है। नेक्स्ट है द ऑप्टिमल यूज़ ऑफ नेचर फॉर प्रोडक्शन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी एंड फूड इज कॉल्ड, तो इसका आ जाएगा इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है 36 नंबर, सम कंपाउंड्स ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू सिंपलर कंपाउंड और एलिमेंट्स, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड, तो ये तो सिंपल है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है इसको। इसके बाद यूग्लिना इज डिफरेंट फ्रॉम अमीबा इन प्रोसेसिंग, ये गलत टिक किया है, प्रोसेसिंग। तो एग्लूना में कौन सी चीज़ होती है जो अमीबा में मिसिंग होती है, ये क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट जो है वो एग्लूना में प्रेजेंट होती है और उसमें फोटोसिंथेसिस होता है, जबकि अमीबा में चीज़ एब्सेंट होती है। इसके बाद चेंज इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चेंज इन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, ठीक है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं, वॉल्यूम और क्वांटिटी, ठीक है, और टेम्परेचर और प्रेशर जो है ये है इंटेंसिटिव, इंटेंसिटिव वो होती है जो मटेरियल पे डिपेंड नहीं करती, और एक्सटेंसिव वो होती है जो मटेरियल पे डिपेंड करती है, तो वॉल्यूम और क्वांटिटी मटेरियल पे डिपेंड करती हैं, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। तो इसमें ठीक जो है वॉल्यूम और क्वांटिटी दोनों ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी कन्फ्यूजन है, ठीक है, इसमें मिस्टेक हो सकती है, इसमें वॉल्यूम भी आता है क्वांटिटी भी, लेकिन आप मेरे ख्याल में क्वांटिटी को कंसिडर करें, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी पे जो चीज़ डिपेंड करती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इंटेंसिटिव जो है टेम्परेचर और प्रेशर है। इसको कंफर्म करना है आप लोगों ने, ठीक है, कमेंट में मुझे बताना है, इसमें मसला है थोड़ा। इसके बाद है द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन ए लीफ एंड इट्स इन्वायरमेंट टेक्स प्लेस थ्रू स्पेशल स्ट्रक्चर नोन एज, तो इसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर आरएनए, आरएनए के मतलब जो नीचे स्टेटमेंट्स है उसमें कौन सी गलत है, ये तीनों ठीक है, ए सी और डी, ए बी और डी ठीक है, ये ऑप्शन सी गलत है। कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट करेगा, आरएनए जो है जेनेटिक मटेरियल के तौर पे एक्ट नहीं करता, ठीक है। और इसके बाद है 41, टेक्निक ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दैट हेल्प्स ब्रिंग टुगेदर जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इज कॉल्ड, ठीक है, दो मुख्तलिफ सोर्सेज से अगर आप स्पीशीज़ कलेक्ट करते हैं उसका मिलाप करते हैं, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसके, ठीक है। दो मुख्तलिफ स्पीशीज़ का अगर आप जेनेटिक मटेरियल कंबाइन करते हैं इसको कहते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन है यूनिक फीचर इन माइटोकॉन्ड्रिया इज, माइटोकॉन्ड्रिया का यूनिक फीचर क्या है कि इसमें डीएनए होता है, ये गलत है ऑप्शन, इसमें डीएनए ठीक है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन इज, तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद यूनिट ऑफ पावर इज, पावर का यूनिट क्या है, इसका वाट होता है, पावर का यूनिट वाट होता है। इसके बाद ग्राउंड वाटर इज डिफाइंड एज, ग्राउंड वाटर कौन सा होता है, ग्राउंड वाटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद द टर्म एक्टिव मासेस मीन्स, द टर्म एक्टिव मासेस का मतलब होता है कंसंट्रेशन या मोलैरिटी, ठीक है, मोल्स पर लीटर या मोल पर डेसीमीटर क्यूब इसका यूनिट होता है। इसके बाद द स्टडी ऑफ आइसोलेटेड न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल दैट एग्जिबिट्स कैटालिटिक एक्टिविटी आर कॉल्ड, इसका राइट आंसर है राइबोजाइम्स, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद इफ़ द वैल्यू ऑफ केसी इज़ वेरी स्मॉल देन इट शोज दैट द रिएक्शन इज रिवर्स रिएक्शन, ठीक है, रिवर्स। केसी क्या होता है, केसी ये होता है कि ये होते हैं ऊपर होते हैं प्रोडक्ट्स और नीचे होते हैं रिएक्टेंट्स, ठीक है, तो इसकी अमाउंट ज़्यादा है और इसकी अमाउंट कम है, तो इसका वैल्यू जो है 1 से कम होगी, ठीक है, वेरी स्मॉल, तो ये तभी वेरी स्मॉल होगी अगर ये कम है और ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब रिवर्स रिएक्शन कंप्लीट है। इसके बाद है द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिक्रीजेज एज द हाइट इंक्रीजेज, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन पे जाने बढ़ते हैं, पाक स्टडीज़।
तो पाकिस्तान का पहला क्वेश्चन है, द बेसिस आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़, ये क्या है? इस्लाम, ऑप्शन बी ठीक है। इसके बाद है अराउंड 80% ऑफ द इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स इज़ एम्प्लॉयड इन। इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है मुझे, इसका मैंने सर्च भी किया नेट पे, लेकिन इसमें दो में कन्फ्यूजन है। शुगर केन भी आता है और सिल्क भी। सिल्क सिल्क को अगर वो काटन इंडस्ट्री लेता है, मतलब काटन इंडस्ट्री तो पाकिस्तान की टॉप इंडस्ट्री है, सबसे ज़्यादा जो लेबर है वो काटन इंडस्ट्री में है। लेकिन अगर सिल्क को वो ले, सूती कपड़ा, चूँकि सूती कपड़ा होता है तो उसमें फिर सारे काटन वाले नहीं आते, जो मिल्स हैं काटन मिल्स। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में सिल्क ठीक है, ठीक है, या शुगर केन भी हो सकता है, इन दो में कन्फ्यूजन है। मेरे ख्याल में ये सिल्क ठीक है अगर काटन इंडस्ट्री को लिया जाए, ठीक है। इसके बाद है कायद आज़म जॉइंट ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1913, ठीक है। इसके बाद इन अक्टूबर 1958 जनरल मोहम्मद अयूब खान डिस्पोज्ड, किसकी हुकूमत को ख़त्म किया था? ये थी सिकंदर मिर्ज़ा, ऑप्शन ए। इसके बाद लियाकत अली खान जॉइंट ऑल मुस्लिम लीग इन 1923, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है द टोटल लेंथ ऑफ इंडस रिवर इज़ अराउंड, ये अराउंड कह रहा है, एग्जैक्ट नहीं कह रहा। वैसे तो 3130 किलोमीटर, लेकिन अराउंड कह रहा है तकरीबन 2900 है, यहाँ पे जो करीब करीब है वो 2900 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पढ़ते हैं। सॉयल फॉरेस्ट एंड मिनरल्स वाटर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, ऑप्शन नंबर बी। पाकिस्तान इज कनेक्टेड विद चाइना थ्रू काराकोरम हाईवे, ठीक है। इसके बाद है द टाइटल ऑफ कायद मिलत वाज गिवन टू लियाकत अली खान, ऑप्शन बी करेक्ट है। द लास्ट मुगल एम्पर वाज, आखिरी मुगल हुक्मरान थे बहादुर शाह जफर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर्स है। एज ऑफ 1 दिसंबर 2020 इन पाकिस्तान फेडरल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन एंड पोस्टल सर्विसेज, वज़ीर इत्तलात कम्युनिकेशन और पोस्टल सर्विसेज जो है ना, मवासलात के वज़ीर, वो कौन है? वो हैं मुराद सईद, ऑप्शन डी। इसके बाद है पाकिस्तान एंड चाइना साइन डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ फर्स्ट स्पेशल इकनॉमिक जोन आउट ऑफ 9 इन सितंबर 2020। तो ये था 14 सितंबर 2020 को एक मुआहदा साइन होता है, ये था रशकई इकनॉमिक जोन, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है काजा 100 इज़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अमंग पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान एंड ताजिकिस्तान, ऑप्शन ए करेक्ट है। स्टार फुटबॉलर मैराडोना हु डाइड ऑन 25 नवंबर 2020 बिलोंग टू अर्जेंटीना। इसके अलावा जो मेसी हैं, लियोनेल मेसी, उनका ताल्लुक ब्राज़ील से है, सॉरी उनका ताल्लुक भी अर्जेंटाइन से है, ठीक है। और जो रोनाल्डो है उनका ताल्लुक पुर्तगाल से है। ये क्वेश्चन भी कल के पेपर में आ सकते हैं, जो पीएसटी का पेपर है। इसके बाद अंडर चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर पाकिस्तान गवादर विल बी कनेक्टेड विद चाइनाज काशगर, चाइना की इलाके काशगर से कनेक्ट होगा सी पैक। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।